तो hey guys, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम देखेंगे रिएक्ट, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। हमने बहुत चीज़ें कवर की थी लाइक ये प्रॉप्स डीलिंग वगैरह। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्डर स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे जाते हैं। यूज इफेक्ट और यूज स्टेट की बात करेंगे। ये कंपोनेंट 1 को मैं क्लोज करूँगा। नाउ मैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स, यहाँ पे मैं दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ। ओके, कंपोनेंट हमेशा जब आप नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर बात करते हो, जब आप नेम करते हो तो आपको कैमल केस प्रेफर करना है। कैमल केस इन द सेंस कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। ओके, सो कॉम 2.jsx करूँगा RAFC। ओके, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट। ओके ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैं app.jsx में लाऊंगा कुछ ऐसे। यहाँ पे इम्पोर्ट कॉम 2 और इसने ऑटो सजेशन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और com2 को कॉल करते हैं। com2 दैट्स इट। सो हमें स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। npm पहले cd my first app एंड npm run dev। ओके, सो पहले हम ब्राउज़र भी ओपन कर लेते हैं और कुछ यहाँ पे आके लोकल होस्ट 5173। ओके, ये बिकॉज मेरा रिएक्ट जो है 3000 पे होता है और ये 5। ओके, सो देखो com2 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोलूँगा अगर आपने देखी नहीं है अभी तक ये प्लेलिस्ट तो देखो इतने वीडियोस हो गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो बिंदास। चलो com2, अभी com2 में कुछ तो ऐड करते हैं अभी com2 के अंदर आया। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक क्लिक करने पे फंक्शन को मतलब ऐड करना है बेसिकली। तो क्या करूँगा मैं, एक नॉर्मल लॉजिक लिखते हैं। नॉर्मल लॉजिक आप कैसे लिखोगे, मैं पहले एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड करके। ठीक है, ऐड करके फंक्शन बनाया। अब ऐड क्या करेगा, और 2। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लेगा। क्या मैं क्या बोलूँगा, i++ कर दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट i = 0। ठीक है, अब मैंने बेसिकली फंक्शन बनाया ये जिसको जो पहले i को इनिशियलाइज करता है 0। देन ऐड फंक्शन के अंदर मैंने i को इटरेट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक h3 चाहता हूँ जिसके अंदर मेरा i का वैल्यू हो। यहाँ पे आपको पता है मैंने जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हमें कैसे लिखना है। ओके, फिर मैं चाहता हूँ बटन जिसके ऊपर अगर करूँगा मैं क्लिक तो क्या हो, मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। क्योंकि ऐड करूँगा, बेसिकली ऐड मेथड रन करूँगा और यहाँ पे ऐड। सो फाइनली हमारा पेज ऐसा ऐड कर रहा हूँ। कुछ हो रहा है चेंजेस नहीं, बट फंक्शन तो बोल रहा है कि इंक्रीमेंट होनी चाहिए वैल्यू बराबर की नहीं, बिकॉज इसने स्टेट को अपडेट ही नहीं किया। ओके, स्टेट को इसने अपडेट नहीं किया। सो फिर हमें यहाँ पे स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे स्टेट हैंडल, दैट इज हम कुछ ऐसा करेंगे और बोलेंगे यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट को हम बुलाएंगे, हम बोलेंगे यूज स्टेट भाई तुम रिएक्ट से आ जाओ यहाँ पे। और 2 मिनट थोड़ा ओके, यूज स्टेट तुम आ जाओ और यहाँ पे अपन ना इनिशियलाइज करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट तुम्हें समझाता हूँ कुछ ऐसा, इसके आगे यूज स्टेट। अब देखो पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा दैट इज आई बनाऊंगा और यहाँ पे बोलूँगा सेट आई। ठीक है, अब बताता हूँ ये क्या है। ओके, इस आई के ऊपर एरर क्यों है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, चलो ये होता है यूज स्टेट का सिंटैक्स। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट बनाएंगे हम लोग और ये स्टेट्स, मतलब कांस्टेंट क्यों बनाएंगे, ताकि मैं ये स्टेट्स बाद में डिफाइन ना कर सकूँ। इसमें ये जो होता है अपना मेन वेरिएबल होता है और आई की वैल्यू अपडेट करने के लिए सेट आई मेथड होता है। ओके, ये अपनी मेन वैल्यू होती है और इसको अगर अपने को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा आई 0 है। ओके, मेरा आई 0 है और मुझे आई की वैल्यू अगर बढ़ानी है तो मुझे
डायरेक्ट मैं कुछ ऐसे नहीं कर सकता जैसे कि आई इज इक्वल टू ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओके, आई इज इक्वल टू 0.5 करूँगा ना, ये यहाँ पे एरर नहीं बता रहा है, बट हाँ एरर बता रहा है, बट हम वैसा नहीं कर सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट आई को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आई क्या है, देखो अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है चीज़, रुको हम आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें, देखो उसमें बहुत अमेजिंग चीज़ होगी। सेट है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरी आई की वैल्यू 0 रखना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि जब ऐड फंक्शन के ऊपर क्लिक हो तब क्या कर दो, सेट आई क्या कर दो, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब चीज़ देखते हैं। um, ऐसे करूँगा तो सर ऐसा ना हो, क्या लग रहा है, जैसे मैं ऐड फंक्शन के ऊपर ये ऐड मेथड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो, इसका मतलब क्या, मेरा स्टेट अपडेट हो रहा है, राइट, स्टेट अपडेट हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, कॉन्स BEC या फिर हाँ मुझे यही कर सकता हूँ ना मैं। अब समझो मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, डैट इज डिक्रीमेंट, ऐड रिमूव। ओके, ऐड या फिर माइनस कर देता हूँ, माइनस, और यहाँ पे कर दूंगा प्लस। ओके, ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि जब मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक करूँ, तो मुझे होना चाहिए कुछ ऐसे, दैट इज मैं यहाँ पे कॉन्स रिमूव या फिर माइनस इज इक्वल टू, मैं वो एरो फंक्शंस के ऊपर क्यों जाता हूँ, बिकॉज क्या पता है मेरे को आदत हो गई है। टिप, मैं उनका सेट आई, मुझे आई की वैल्यू क्या करनी है, I-1। ओके, I-1 बराबर है, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा माइनस फंक्शन। ओके, चलो अब देखते हैं, माइनस करूँगा वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, प्लस करूँगा वैल्यू बढ़ रही है। अब यार क्या होता है, रिएक्ट में यूजुअली हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने फंक्शन डिफाइन किए, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे भी कर सकता था कुछ, इसका मैं कर दिया क्लोज, और मैं डायरेक्टली बोलूँगा यहाँ पे कि अगर एक कॉल बैक फंक्शन, बिकॉज मैं डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट मेथड वहाँ पे लिख देते हो तो बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होता है तब वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको एरर आता है। तो इस केस को कैसे डील करेंगे, एक ऐसा कॉल बैक फंक्शन देंगे और वहाँ पे लिखेंगे देन कि सेट आई इज इक्वल टू में क्या है, I+1। ओके, I+1, और यहाँ पे बोलेंगे ऑन क्लिक एक कॉल बैक फंक्शन एंड देन सेट आई इज इक्वल टू I-1। ओके, समझा, बहुत लॉजिक सिंपल है। अब मैं प्लस कर रहा हूँ वैल्यू बढ़ रही है, माइनस कर रहा हूँ वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, दैट्स इट। सो आपको अभी समझ जाओगे स्टेट का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, वही अगर मैं कुछ ऐसे करता, नहीं, अभी हम लोगों ने बता दिया, वापस से मुझे इतना सब रेज करना होता है, प्लस कर रहा हूँ वैल्यू बढ़ रही है, माइनस कर रहा हूँ वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, दैट्स व्हाट मीन। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो माइनस में आ रहा है। अब ये चीज़ से वो कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पे हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट से यूज़ करेंगे कि अगर आई की वैल्यू कुछ ऐसे कर सकते हैं, बट रहने दो, अभी फ़िलहाल के लिए स्टेट समझो। यूज़ इफेक्ट क्या होता है, यूज़ इफेक्ट कोई भी पेज के ऊपर इफेक्ट लाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अब मेरा app.json है। ओके, अब मैं इनको ना थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देता हूँ ताकि शॉर्ट एंड टिके सब चीज़ें ठीक है। देख कैसा है, यूज़ इफेक्ट को पहले मुझे बुलाना पड़ेगा, यूज़ इफेक्ट कुछ इस ब्रैकेट्स के अंदर, यूज़ इफेक्ट। ओके, यूज़ इफेक्ट अपने साइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट दिखाने के लिए नाम आता है। इफेक्ट इन द सेंस, अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जब मेरी साइट लोड हो तो सब डेटा लाओ, ये क्या हुआ, एक इफेक्ट दिखाना हो गया कि मैंने एक इफेक्ट दिखाया, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक जब साइट लोड होगा तब मेरा फंक्शन कॉल होके मेरा सब रिक्वेस्ट आएगा, यहाँ पे सब रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, वैसा कुछ बोल सकते हो। या फिर हम अभी कुछ ऐसा करके देखते हैं कि जब मेरी साइट लोड होना तो 2 सेकेंड्स के बाद मुझे एक पॉपअप आए, कुछ ऐसा करे। ठीक है, 100 करते हैं अपन, ठीक है, चल एक काम कर दे, वैसे ही कर दो। हम यहाँ पे बोलेंगे यूज़ इफेक्ट, और देखो इसका स्निपेट आ जाएगा, यूज़ इफेक्ट करके इसका स्निपेट करूँगा ऐसा। ओके,
अब मुझे क्या क्लियर करना है, मुझे ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज़ें क्लियर करनी है और ये ठीक। अब मैं क्या बोलूँगा, जब मेरा पेज लोड हो, अब ये इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। ओके, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। जब मैं डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी छोड़ता हूँ तब मेरा रिएक्ट पेज को सिर्फ एक ही बार लोड करता है। ओके, और जब मैं इसके अंदर कुछ भी पास करता हूँ, लाइक जो चीज़ एग्जिस्ट करती है मेरे पे इसके अंदर स्टेट्स के अंदर वगैरह, और अगर मैं उसको पास करता हूँ तो उतनी बार कंपोनेंट मेरा लोड होता जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ तो एक बार लोड होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, सेट टाइम आउट, और कुछ सेट टाइम आउट नहीं, और मैं डायरेक्टली सेट टाइम आउट कुछ ऐसा करूँगा। सेट टाइम आउट का सेट टाइम आउट कितने सेकेंड्स के बाद करो, दैट इज 2 सेकेंड्स के बाद। ओके, ओके, और क्या करो तुम, कंसोल डॉट लॉग करो या फिर अलर्ट कर दो, अलर्ट कर दो क्या, योर पेज पेज इज लोडेड। ओके, अब देखो यार, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब थोड़ा देखो 2 सेकेंड्स के बाद देखो योर पेज इज लोडेड, तो हमने कैसे एक इफेक्ट दिखाया। ओके, आप कुछ ज़्यादा समझ सकते हो, योर पेज इज लोडेड आ गया। चलो, दैट्स इट। आपको एक रफ आइडिया आई, जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट्स करेंगे तब आपको उसका एक्चुअल आइडिया आएगा कि कैसी चीज़ें काम करिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और नीचे कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।